अ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो 1968। ठीक है, अभी हमने एक और चीज़ थी, भाषा परिवारों के बारे में बात करी थी। तो हमने बताया था 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवारों के बारे में बात करते हैं अभी कि उन भाषा परिवारों में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में तो हमने जान लिया था, एक लैंग्वेज भी जान ली थी उसकी, कुडुक थी वो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, पहले 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 ही पता लगता है भाषा परिवार होते क्या हैं। ठीक है, समान गुण धर्म वाली भाषाएं मिलकर एक भाषा परिवार का निर्माण करती है। तो पहले तो हम कहेंगे कि भाषा परिवार क्या है। भाषा परिवार क्या है? समान गुण धर्म वाली भाषाएं, समान भाषाएं मिलकर भाषा परिवार बनाती हैं। ठीक है, अब वो भाषा परिवार हैं कितने, टोटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं अभी बात करते हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेज उनके अंतर्गत आती है। मुझे लगता है कि हम लैंग्वेज में ना जाकर, ज़्यादा डीपली ना जाकर, सिर्फ भाषा परिवारों का पता कर लेते हैं कौन कौन सी भाषा परिवार है। ये पहला तो है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, एक बार लैंग्वेज भी लिख ही लेते हैं, क्योंकि जैसे कुडुक पूछ लिया था एक बार, आ गया था कि द्रविड़ कौन से भाषा परिवार की है, तो वहाँ बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार भाषा परिवार भी लिख लेते हैं, और इनकी भाषाएं कौन कौन सी इनके अंतर्गत आती है वो भी लिख लेते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। पहला है आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है तिब्बत बर्मा परिवार, और है चौथा मुंडा परिवार। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, परिवार नहीं लिख रहा हूँ। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, चौथा मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार। तो अभी आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जो लैंग्वेज जो इन भाषा परिवार में है, जो समान गुण धर्म की है, वो भाषा इसमें संकलित की गई है। तो उन भाषाओं के बारे में लिख लेते हैं एक बार। हिंदी हो गई, उर्दू हो गई। ठीक है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला हो गई, असमिया हो गई, बांग्ला, असमिया, हिंदू बांग्ला, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बांग्ला हो गई, असमिया हो गई, संस्कृत हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, संस्कृत हो गई, गुजराती भी हो गई इसी भाषा परिवार में, पंजाबी हो गई। ये सेम गुणधर्म वाली भाषाएं हैं। और मराठी हो गई, कोंकणी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, मराठी, और नेपाली, मराठी, मराठी, कोंकणी, और आपकी हो गई नेपाली, हो गई उड़िया, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी आदि। ठीक है, ये तो आर्य भाषा परिवार की भाषा हो गई हैं। अब हो गई आपकी द्रविड़ की। द्रविड़ में थोड़ा कम है इसके मुकाबले। तो तमिल हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई,
कन्नड़, मलयाली, मलयाली हो गई आपकी, कुडुक हो गई, कुडुक जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया था। और अब हम बात करेंगे तिब्बत बर्मा परिवार की, इसकी कि इसमें कितनी लैंग्वेजेज हो गई। मेनली तो यहाँ द्रविड़ भाषा परिवार से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से पूछते हैं, 5 हैं, इनमें से याद कर लेनी चाहिए, इसमें आ जाती है कभी कभी, ठीक है। अब तिब्बत वाले में कौन सी आ गई आपकी, तिब्बत बर्मा परिवार में मणिपुरी, तो त्रिपुरी, मणिपुरी हो गई, बोडो हो गई, त्रिपुरी हो गई, गारो हो गई, तात्सो हो गई, और आपका मिज़ो भी आ गई, मिज़ो आदि। मुंडा, मुंडा भाषा तो और भी है, जो मेन है वो 6 हैं, मंडारी, मुंडारी, मुंडा, और हो आपकी संथाली, हो भी लैंग्वेज है, संथाली हो गई, और एक है आपकी गुत, आई थिंक एक आपकी लैंग्वेज है इसमें गुत, एक है सावरा, सवरा आदि। मोस्टली तो द्रविड़ भाषा परिवार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। भाषाई दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में जो व्याकरण है, और दोनों ही नियमबद्ध है। भाषाई दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है, दोनों में जो है व्याकरण है, दोनों ही नियमबद्ध है। और अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 का एक पॉइंट है इसके अंदर, एनसीएफ 2005 का एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि भाषा के लिए कहता है ये एनसीएफ 2005 कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था, ठीक है। इसी ने बोला था कि भाषा में जो है, सॉरी, बच्चों में के अनुसार, ये लिखते हैं के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और एक और बात है इसके अंदर साथ साथ, इसने कहा था त्रिभाषा यानी 3 भाषा, त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का इसने त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया। ये एनसीएफ 2005 ने कहा के अनुसार है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी मेन क्वेश्चन थे, जो पॉइंट्स थे, वो मैंने इसमें डाल दिए, और मुझे लगता है शायद आपकी ये मदद करे चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में। पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा इजीली। और यही वो क्वेश्चन है जहाँ से ऑब्जेक्टिव, मतलब टॉपिक है जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठते हैं। तो भारतीय भाषा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमने, जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।